सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज से लेके गुरु पूर्णिमा तक अब केवल गुरु महाराज के जितने भजन हैं उन्हीं पर सत्संग होगा। तो क्योंकि संसार में बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे आध्यात्मिक जगत में आप हों और चाहे भौतिक जगत में। संसार में भी अगर आप हैं तो आपको पढ़ाने लिखाने वाला हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल सब मास्टर चाहिए, तब आप पढ़ पाओगे। और उसी तरह अगर आध्यात्मिक जीवन में आप चल रहे हैं तो यहाँ भी आपको गुरु चाहिए। अर्जुन को जब भगवान कृष्ण गुरु रूप में मिल गए तो योगम क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उसको देखते हुए उसकी साधना को आगे बढ़ा के लेके चले गए। तो बड़ा प्यारा भजन है, इसी का अर्थ हम बताएंगे कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चार जनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है। वन भक्त विभीषण शरण गया, घर बार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर से, जीना उसका सार्थक है जो एक बार प्रभु का हो जाए। दुनिया के दीवाने शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से, जो प्रेम करे सिया रघुबर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। देखिए, भगवान भी गुरु के चरणों से प्रेम किए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भगवान हुए सबके गुरु हुए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जो आपको भगवान बनाती है। भगवान का मतलब भाग्यवान। आप अगर संसार की कोई उपलब्धियां, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बनना चाहते हैं
तो आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, अच्छे टीचर के पास जाना होगा। उसी तरह से अगर आप भगवान को चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको सच्चे संत की शरण में, महापुरुष की शरण में जाना होगा और उनके चरणों में प्रेम करना होगा। वो जो बताएं, जो कहें, उस पर चलना होगा, तब जा करके ईश्वर दर्शन हो जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा इसीलिए वर्ष में एक बार आती है कि प्रत्येक शिष्य, वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब गुरु के शरण में जाते हैं और वहां जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। साधना जहां से रुकी है, साधना में अगर विघ्न है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रश्न उत्तर कर गुरु से जानने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि दो चार जनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। अगर गुरु भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो गया तो दो चार आदमी नहीं, सब आपके बस में हो जाएंगे। इस हाथ से तुम किसी को बस में नहीं कर सकते, लेकिन इस हाथ को जोड़ करके पूरे संसार को बस में करो। कोई मिले चचा प्रणाम, दद्दा प्रणाम, बब्बा प्रणाम, सबको करो, पूरे गांव को है। तो पूरा गांव लगी एक स्वर में कहे भाई लड़का बहुत बढ़िया है, बड़ा संस्कारी है। अब जे मिले सबके फाइट दिखाओ, ऐसे क्या माधव से पागल हो गया है का, फलना के बेटा हुआ। जे मिले देखो ना, खाली फाइट दिखाओ। यह हाथ में कला है, हाथ जोड़ लो तो पूरा संसार बस। तो उसी तरह से भगवान के सामने, गुरु के सामने हाथ जुट गया तो पूरा संसार तुम्हारे बस में हो। एक दो क्या, इसीलिए मानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि जा पर कृपा राम कर होई, अता पर कृपा करे सब कोई। तो इसलिए कहते हैं दो चार जनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। आज पूरा संसार भगवान राम, कृष्ण, कबीर साहब, तुलसीदास, माता मीरा, भगवान बुद्ध, संत रविदास, रसखान, सबको याद कर रहा है। पूरा संसार उनके नाम को जपता है, उनके बताए आदर्श पर चलता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने गुरु से प्रेम किया। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि जो ज्ञान दे, उन गुरु से प्रेम करना चाहिए। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। गोस्वामी जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सबरी ने कहियो वेद नहीं पढ़ा, केवल गुरु के चरणों में प्रेम तो हो गया। जो गुरु महाराज ने कहा कि जो राम राम जपी है, तो से ठाकुर जी एक दिन जरूर मिलने आएंगे राम जी। तो गुरु के वचन को मान के राम राम जपती थी, रोज फूल बिछाती थी, रोज आकर के सबरी माला वहीं चढ़ावे और बैर चीख चीख के रखे कि भाई गुरु महाराज कह के गए हैं, अवश्य आएंगे। गुरु के वचनों में प्रेम करना ही उनके चरणों में प्रेम करना है। इतना जब उसका अडिग प्रेम हो गया तो आज माता सबरी को सब याद करते हैं। और भगवान रास्ता बदल के गए, भगवान सीता जी को ढूंढने थोड़ी गए थे। जो अंतर्यामी है, जो घट घट की जानने वाला है, वो ये नहीं जान रहा है कि सीता जी को रावण लेके चुरा के ले गए। वो तो उनका लीला था। भगवान तो करे थे कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ करब ललित नर लीला, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तो भगवान तो जानिए रहे थे कि रावण हर के ले गया, वो तो सबरी मैया को दर्शन देने गए थे। इसलिए कहते हैं गणिका कब यज्ञ रचाई थी। गणिका एको दिन यज्ञ रचाने नहीं गई, लेकिन सुख गए पढ़ावत पढ़ावत सीताराम पढ़, सीताराम पढ़, तर गई। इसलिए रोज आदमी को चाहिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भगवान का नाम लो। न तुम किसी के बेटवा हो न बिटिया हो, जब तक सांस चल रहा हमर बेटवा हमर बिटिया, अब है लकवा मार दे पर इसीलिए तो रोज आएगी मनाएगी, हे भोलेनाथ हमर बेटुआ मरियो जाते बढ़िया रह। तो ये तो जब तक देखा जाए माई बाप के कमा के देते तो हमर बेटवा है, हमर बिटिया है, मैं देख लेगी न कमाएगा तो निर्वंशा मरियो जाते बढ़िया है। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जाए। भगवान किसके हैं? तो जिसके मन में छल और द्वेष नहीं। कह निर्मल मन जान
सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये नहीं कि गेट के अंदर बाबा बाबा, गेट के बाहर बाबा है, डकैत है। तो भगवान सब सुन रहे हैं, बाबा नहीं सुन रहा लेकिन भगवान तो सुन रहे हैं। तो वैसे ही तुमको फल भी मिल जाएगा। इसलिए मन में छल कपट भगवान के प्रति नहीं हो। हम जो करेंगे हमको काम आएगा, तुम जो करोगे तुमको काम आएगा। तो हमारा बुराई करके तुम पाप क्यों ले रहे हो? इसलिए कहते हैं जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी का हो जाए। भगवान को पाना है तो निर्मल मन हो जाओ। और कहें रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है। भगवान से रावण का दोष क्या था? यह न था कि बैर किया, आज तक दुनिया पापी कहती है। और उसी का भाई शरण में चला गया, आज तक विभीषण की लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान से बैर नहीं, भगवान से प्रेम किया जाता है। और नहीं तो जीवन भर मरियो जाओगे तो कहेगा मारा सरवा बड़ा पापी था, मंदिर नहीं जाता था, भगवान को गरियाता था। तो इसलिए भगवान को गालियों दोगे तो भगवान को गाली नहीं लगती है। तो बन भक्त विभीषण शरण गया, घर बार उसी का हो जाए। रावण ने भक्ति नहीं की तो भगवान ने सोने की लंका छीन के विभीषण को दे दी। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। गुरु नारद के बताए हुए मार्ग पर चलने पर विभीषण ने गुरु हनुमान जी के बताए हुए मार्ग पर, विभीषण के गुरु हनुमान जी थे। हनुमान जी जैसे जैसे बता दिए जाओ भगवान के शरण में, भगवान बड़े दयालु हैं, रख लेंगे, नाम जपते तो हो ही। तो वैसे ही वो चला गया। तो इधर भक्त प्रहलाद के गुरु नारद जी बता दिए ऐसे ऐसे नाम जपो। पेटे में आधा विद्या बतैले थे, आधा बहरे निकलने पर। अब बस लगा जपने गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके प्रहलाद जी। हिरण्याकश्यप बहुत मारना चाहा, आग से जलवाना चाहा, पहाड़ से फेंकवाना चाहा, विष देना चाहा, लेकिन कुछ नहीं उखड़ा। प्रहलाद जी का एगो रोमा तक नहीं टेढ़ हुआ। तो जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। आदमी व्यर्थ डरता है कि हमको डाइन कर दिया, जोगिन कर दिया, हमर ये कर दिया, वो कर दिया, बिगाड़ दिया, शादी बिगाड़ दिया, विवाह बिगाड़ दिया। कुछ नहीं होना था तो भाभी एगो कोनो के मुँहे भगवान बैठ जाते हैं, और होना होगा तो सब झट दे हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर प्रहलाद जी चले तो बेड़ा पार हो गया। हिरण्याकश्यप ही मार रहा था, वह मर गया। जो कि उसको वरदान मिला था, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न जमीन पे मरोगे, न आकाश में मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे, न घर के अंदर मरोगे, न घर के बाहर मरोगे, न दवाई से मरोगे, न जहर से मरोगे। सारा बर्दनवे ले लिया था, कोनो चीज से मरबे नहीं करेंगे। अब भगवान आए तो न आदमी बन के आए, न राक्षस, नर सिंह बन के आए, आधा आदमी और आधा पशु। न घर के अंदर मारे न बाहर मारे, वो चौकठे पर। लो आजकल माई लोग चौकटे पे मत खो, न दिन में मारे न रात में मारे। मारे कब तक? गदभेरा में। गदभेरा में न कोनो दिन है न कोनो रात है। तो इसलिए कहा गया कि अगर ईश्वर से बैर करोगे तो ईश्वर ढूंढ लेता है, कितनों वरदान मांग लो। रावण अमर होने का अमृत पा लिया था तो भी मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि जीना उसका सार्थक है, जो एक बार प्रभु का हो जाए। मनुष्य जन्म उसी का सार्थक है जो भगवान का भजन करता। नहीं तो हमारे संतों ने कह दिया कि ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिकान। बिना सींग और पूछ के पशु हो और कुछ नहीं। इसलिए जीना सार्थक उसका जीना। कहे जीवत सौ समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो सुबह शाम नाम नहीं जपते, गीता रामायण 5 दोहा 5 श्लोक नहीं पढ़ते, संतों के प्रति जिनकी आस्था नहीं होती, घर के बगल में मंदिर होता है लेकिन वहां जाते नहीं, ऐसे व्यक्ति बस केवल दिख रहा है कि इनका गोड़ हाथ चल रहा है, ससुरे हैं रोबोट, सब नहीं समझे, राक्षस हैं। तो इसलिए जीना वही सार्थक है, मनुष्य शरीर वही सार्थक है। अगर बुढ़ापा में भजन कर ले, बुढ़ापा कौन देखा है?
पीएमसीएच के एक डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं महाराज 100 लाश डेली आती है जिसमें 70 लाश जवान का होता है, और उन 70 लाश में 60 आदमी तो बाइक के स्टूडेंट से रहता है मरल, नहीं समझे। सोचो, दादा जिंदा हो, बाबू जिंदा हो, पोता पार हो, सुइया ले ले करके नशा वाला या सुइया ले हाथे में। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया के दीवानों शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से, जो प्रेम करे सिया रघुबर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। कहे दुनिया के दीवानों तुम शिक्षा लो माता मीरा से, कि देखो कितना प्रेम किया, विष देना मिला वो कृष्ण भगवान के नाम लेके पी गई कटोरा में, बोले ये पी लो, तो बोले लाओ जब दिए तो पिए लेते हैं, लेकिन तुम जानना भगवान विषो पी ली, तो विषो अमृत हो गया। जैसे शंकर भगवान पी लिए विष, क्यों पिए, तो इधर राम राम जपले थे, इधर विष ले लिए, ऊपरों से राम राम जपे, तो नीचे सरवा विष दबा गए, नीचे राम ऊपर राम, अब बीच में विष गया दबाए, इन्हें से राम जी दाब दिए, ऊपरों से राम जी दाब दिए। तो माता मीरा खूब कृष्ण भगवान के भजन करती थी, तो कहें जो प्रेम करे सिया रघुबर से, इसलिए कहें कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, और उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इसलिए खूब भगवान, तो भगवान व्यवस्था बना दे, रोगो भगवान देते हैं, और उनके शरण में रहोगे तो रोगो वह दूर करते। भाई शरीर वह बनैले, एक नस दाब देंगे तो पूरा घूमत रहो, रिपोर्ट में नहीं आएगा, और वह नस ठीक कर देंगे कोनो कोनो माध्यम बन के, फिर चंगा हो जाओगे। इसलिए भगवान पर विश्वास हर परिस्थिति में नहीं खोना है भाई, हम रहें चाहे नहीं रहें, हमारा विश्वास भगवान में अटल रहना चाहिए। प्रभु मौत दे दो वो कबूल है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जी छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी, जब तक सांस चली प्रभु तू गम दो या खुशी दोनों, गम दो खुशी दो कुछ भी दो, मैं उसे स्वीकार करके लेते रहूंगा। देखिए अभी तो भक्तन का परीक्षा कहाँ भगवान लेते हैं, तो कलयुग में कुछ नहीं लेते, नहीं तो पहले कितने भक्त थे जिनका परीक्षा भगवान लेते हैं। और भगवान जब परीक्षा लें तो एक ही दिन में फेल हो जाओ, एक सेकेंड में। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु हम परीक्षा और इच्छा नहीं दे पाएंगे, आपके शरण में हैं, बस शरण में रखने रहिए, कि मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम। तो इसलिए गुरु भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो गुरु कौन है, सबसे पहला गुरु गीता रामायण, और गीता रामायण में जो संत असंत के लक्षण लिखे हुए हैं, तो उन्हें में जो लक्षण मिले उन्हीं को संत बना लो, और उसके बाद गुरु बन जाएंगे। गुरु भगवान के ढूंढ करके देते हैं तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा में भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु अगर गुरु हैं तब तो जाके सत्तेशगढ़ दर्शन करो, और नहीं है तो प्रार्थना करो कि हे प्रभु गुरु ढूंढ के दीजिए, तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, हरिओम शांति।